पीड़ित शुक्ला परिवार के ध्वस्त मकान के पुनर्निर्माण हेतु मध्य प्रदेश शासन 20 लाख रुपए मुआवजा मुहैया कराए। कैप्टन राज द्विवेदी। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन राज द्विवेदी ने सीधी पेशाब कांड की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि हमारे समाज के अंदर इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले को न्यायिक दंडित करना कानून के दायरे में रहकर बिल्कुल उचित और न्याय संगत है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद ऐसे असामाजिक प्रवृत्ति से प्रेरित लोगों की कड़ी निंदा करती है। कैप्टन राज द्विवेदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो गलती करे उसी को सजा मिलनी चाहिए, ना कि पूरे परिवार को सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। कैप्टन राज द्विवेदी ने आगे कहा कि प्रवेश शुक्ला के पिता श्री रमाकांत शुक्ला उम्र 56 वर्ष, रमाकांत शुक्ला की धर्मपत्नी 54 वर्ष, रमाकांत शुक्ला जी के छोटे भाई विद्याकांत शुक्ला 50 वर्ष, विद्याकांत शुक्ला का बेटा प्रतीक शुक्ला 18 वर्ष, प्रवेश शुक्ला की धर्मपत्नी कंचन शुक्ला 28 वर्ष और उनकी पुत्री कनिका शुक्ला उम्र 3 वर्ष जो अबोध बालिका थी, उसको पुलिस ने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया, जहां पानी तक नसीब नहीं हुआ और वह बच्ची बेहोश हो गई थी। उसको रात भर थाने में रखा गया और सुबह उन सभी को छोड़ा गया, जो एक अमानवीय कृत्य है। जबकि प्रवेश शुक्ला ने रात 9 बजे ही पुलिस को सरेंडर कर दिया था। इधर रमाकांत शुक्ला की माता श्रीमती शकुंतला शुक्ला उम्र 80 वर्ष रात भर अकेले तड़पती रहीं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे इस सीधी जिले के पेशाब कांड के बारे में केवल इतना कहना है कि यदि ऐसे लोग जो हमारे भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं, भारतीय सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाते हैं, आपसी जाति विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, और यह जो पेशाब कांड हुआ है यह एक सोची समझी षड्यंत्र है। बहुत ही घटिया मानसिकता के लोगों का यह एक जो उदाहरण दिया है, यह भारतीय समाज और हमारी राष्ट्रीय परशुराम परिषद भर्त्सना करती है, निंदा करती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो गलती करे उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा पुनरावृत्ति न हो। अनुशासन जिस समाज में नहीं है वो कभी भी आगे कामयाब हासिल नहीं कर सकता है। दूसरा विषय मेरा इस पॉइंट पर कहना है कि प्रवेश शुक्ला के माता पिता, उनकी दादी और उनके परिवार को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन की पुलिस द्वारा अमानवीय कृत्य किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। प्रवेश शुक्ला के ऊपर रासुका लगाई गई, प्रवेश शुक्ला के ऊपर भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसको जेल भेजा गया। जो कानूनी कार्रवाई है वो आप करें, लेकिन उनके पेरेंट्स को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा रात 9 बजे उनके पूरे परिवार को ले जाया गया पुलिस स्टेशन और रात भर उनको लॉकअप में बंद किया गया, उसमें एक 3 वर्ष की दुधमुही बच्ची जो दूध के बिना पागल हो रही थी, बेहोश हो गई। इधर उसकी 80 वर्ष की माता, रमाकांत शुक्ला जी की माता का 80 वर्ष की उम्र हो रही है। उस वृद्ध मां को छोड़ करके ये सब परिवार चला गया था, उसको खाना पीना देने वाला कोई नहीं था। ये कहां का मानवीय वृत्त है? क्या ये मानवीय आधार पर सही है? जबकि वह 9 बजे रात को सरेंडर कर दिया था। तो जिसने गलती किया उसको सजा देनी चाहिए शासन को, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक ब्राह्मण समाज का नेता, राष्ट्रीय परशुराम परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि हम भारतीय समाज की अंतरात्मा को पहचान करके काम करें। हमारा भारत देश महान देश है, हम जाति पर नहीं आते हैं। हमारे पूर्वज वसुदेव कुटुंबकम पर विश्वास रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। यह हमारा सिद्धांत रहा भारतवर्ष का। लेकिन जो जाति और पात को आगे रख करके जब वोट बैंक की राजनीति सामने आती है, आने वाले विधानसभा चुनाव पर जिस प्रकार से सोची समझी रणनीति 1 साल के वीडियो को इस समय लाया गया,
इससे आप सभी जानते हैं कि यह केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। हमें भारतीय समाज की स्थापना करनी है, भारतीय समाज के अंदर एकजुट होकर के सभी जात विशेष को लेकर के आगे बढ़ना है, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। लेकिन इस प्रकार की जो हरकतें हुई हैं वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश शासन ने बहुत जल्दीबाजी में यह काम किया है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद शासन से मांग करती है कि जिस प्रकार से दशमत रावत को 5 लाख रुपया और उसके घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है, ठीक उसी तर्ज पर प्रवेश शुक्ला के पेरेंट्स उनके पूर्वजों का मकान गिराए जाने पर कम से कम 20 लाख रुपया मध्य प्रदेश शासन दे और उनका जो मानहानि हुई है समाज में उसकी भरपाई करने के लिए इस विषय पर मध्य प्रदेश शासन को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। और इसी के साथ साथ एक और मैं मध्य प्रदेश शासन से मांग करता हूं कि इस प्रकार से पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने ग्राम पंचायत को यह अधिकृत किया है कि बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना गांव में कोई घर नहीं बनाएगा, यदि बनाता है तो उसको गिरा दिया जाएगा। ये कहाँ का नियम है, कब का नियम है? अभी तक हमारे किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच के पास में मध्य प्रदेश शासन का ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। जबकि रमाकांत शुक्ल जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने एक ग्राम पंचायत के सचिव का एक पत्र दिखाया दूर से, उसको मैंने दूर से पढ़ा और उसमें देखा कि आपने ग्राम पंचायत की अनुमति नहीं ली है। यह हास्यास्पद है। मध्य प्रदेश शासन से हम मांग करते हैं कि किसकी अधिकृत, किसकी अथॉरिटी पर किसने आदेश दिया है कि रमाकांत शुक्ल के पैतृक मकान को गिराया जाए, जबकि उसमें प्रभोज शुक्ला जी का कोई लेना देना नहीं है। यह हमारी टीम जाकर के पूरी इंक्वायरी किया है। हम ऐसे लोगों को जो समाज के अंदर कलंकित करते हैं उनको उनकी राष्ट्रीय परशुराम परिषद तहे दिल से भर्त्सना करती है, लेकिन जहां अन्याय होगा वहां पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद हमेशा उस पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी मिलेगी। और आगे यदि उचित मुआवजा नहीं मिला तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद बहुत कारगर ढंग से मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरी राष्ट्रीय स्तर पर पूरे प्रदेशों में इस विषय को ले जाएगा और एक जबरदस्त आंदोलन होगा। धन्यवाद। रमाकांत शुक्ला जी की माता जी को अकेले घर में छोड़ दिया गया, जहां कोई भी आदमी उनको पानी और खाना देने वाला नहीं था। रात भर रोती बिलखती रही। कैप्टन राज द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राजस्व विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि घर गिराने से पहले सरपंच और सचिव के लेटर पैड पर यह लिखा जा रहा है कि रमाकांत शुक्ला का मकान ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना बना हुआ है, इसलिए ध्वस्त किया जाएगा, जो हास्यास्पद है। अभी तक ग्राम पंचायत के पास ऐसा कोई नियम कानून शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। कैप्टन राज ने जोर देकर कहा कि इस प्रकार के अधिकार क्या ग्राम पंचायत के पास में है, और यदि है तो कब से मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू किया गया। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्पष्टीकरण दे। कैप्टन पंडित राज द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी राष्ट्रीय परशुराम परिषद शासन से मांग करती है कि जिस प्रकार से दशमत रावत को 5 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन से मुआवजा मिला है और 1.5 लाख रुपए उसके घर को रिपेयर करने के लिए मिला है, उसी प्रकार पीड़ित शुक्ला परिवार के ध्वस्त मकान के पुनर्निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करे, क्योंकि इसमें परिवार की कोई गलती नहीं है और यह जो मकान ध्वस्त किया गया है वह प्रवेश शुक्ला की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। कैप्टन राज द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम परिषद मध्य प्रदेश के आगे बताया कि शुक्ला परिवार ने शासन प्रशासन के ऊपर विलेम किया है कि उनको अधिकृत पत्र नहीं दिया गया और जबरदस्ती पुश्तैनी मकान धराशायी कर दिया है। इस विषय पर शासन और प्रशासन अपना स्पष्टीकरण दे। रीवा मध्य प्रदेश से प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।